भूकंप से एक बार फिर दहल उठा वेनेजुएला। पिछले भूकंप का आया आफ्टर शॉक, अभी और भी भूकंप आने की चेतावनी। वेनेजुएला में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शनिवार को वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई। इससे चिंता बढ़ गई है क्योंकि देश 2 दिन पहले आए भीषण भूकंप की वजह से मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस वजह से यहाँ लोगों में डर भी बढ़ गया। दरअसल बुधवार शाम को 1 मिनट के भीतर 7 की तीव्रता से ज्यादा के 2 भूकंपों की वजह से देश में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। वेनेजुएला फिलहाल इस तबाही से उबरने की कोशिश ही कर रहा है, लेकिन शनिवार को समुद्र में आए भूकंप से जानमाल के किसी नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन लोगों में डर जरूर फैल गया। इससे पहले बुधवार शाम को 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप लगातार आए थे। इन भूकंपों की वजह से उत्तरी वेनेजुएला की कई हिस्सों में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। शनिवार का भूकंप इसका आफ्टर शॉक बताया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी आफ्टर शॉक्स आ सकती है। दरअसल अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने बताया है कि शनिवार को वेनेजुएला में अलास्का से 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व क्लैम गल्च में 4.9 की तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 55 किलोमीटर नीचे था। समुद्र में आए हालिया झटके के बाद भूकंप विशेषज्ञ इस इलाके पर लगातार नजर रखे हुए हैं। शनिवार को आया 4.9 तीव्रता का ये भूकंप पहले के 2 झटकों की तुलना में काफी कमजोर था, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप की बड़ी घटनाओं के बाद आफ्टर शॉक आम बात है। इनसे पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों और मुश्किल हालात में काम कर रहे बचाव कर्मियों के लिए जोखिम भी पैदा होता है। दरअसल इससे पहले बुधवार को आए दोहरे भूकंप ने देश के हालिया के इतिहास की सबसे बड़ी और भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक को जन्म दिया। वेनेजुएला में भूकंप से अब तक 920 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और हजारों लोग लापता है। आशंका है कि तलाशी अभियान के साथ मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। आपातकालीन बचाव दल मलबे में दबे लोगों को खोजने के लिए लगातार काम कर रही है। भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों, ठप पड़े संचार और प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही के कारण बचाव का काम तेजी से नहीं हो पा रहा। कर्मचारियों को संसाधनों के अभाव में खाना, पानी और दवाइयों तक भी पहुंचानी मुश्किल हो रही है। वेनेजुएला में जैसे जैसे मानवीय संकट गहराता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी तेज हो गई। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने वेनेजुएला में खास शहरी खोज और बचाव टीमें, मेडिकल स्टाफ और राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी। आने वाले दिनों में और टीमों के पहुंचने की भी उम्मीद है। वहीं खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वेनेजुएला में आए पिछले भूकंप में मरने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने देश की तरफ से वेनेजुएला को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, यानी कि जो मानवीय संकट अब यहाँ पर आया है वेनेजुएला पर, उसके समर्थन में और लोगों की मदद के लिए यहाँ पर दुनिया भर के कई देश और कई संगठन भी आगे आ चुके हैं।